Good morning, students. Today we continue 13th chapter, our environment and human activities. In the last class, we had learned about the environment and various pollutions such as air pollution and water pollution. Today we learn about the land pollution, noise pollution, and about the global warming. What is global warming and what is land pollution and noise pollution? क्या होता है? Land pollution is caused by dumping of wastage. Dumping means फेंकना. वेस्टेज जो हमारे फालतू पदार्थ बच जाते हैं जिसे हम यूज नहीं कर सकते उसको फेंकते हैं. कैसे? कौन से? सच एज प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक के बैग्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, ग्लास हो गई, बॉटल्स हो गई. जब हम इन्हें क्या करते हैं लैंड पर फेंक देते हैं तो क्या करते हैं एंड मेटल कंटेनर, जो भी मेटल के कंटेनर्स हो गए वो मिट्टी में पर फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है लैंड पोल्यूशन होता है. मीन्स लैंड है वहाँ की वो खराब हो जाती है. एंड इट हाउ दे अफेक्ट इट मेक द सॉइल इनफर्टाइल. इनफर्टाइल मीन्स वहाँ पर कोई भी क्रॉप्स है या कोई भी प्लांट्स है वो हम ग्रो नहीं करवा सकते इनफर्टाइल सॉइल पर. वो सॉइल इसके लिए अब प्लांट्स और क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए क्या है सही नहीं रहती, इनफर्टाइल हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन. नॉइज इज अनवांटेड साउंड. जो हम नहीं सुनना चाहते वो साउंड है, वो आवाज़ है. दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू ईयर्स. क्या पैदा करती है? हमें डिस्कम्फर्ट पैदा करती है. हमें आराम से हम उस आवाज़ को नहीं सुन सकते और हमारे कानों के लिए, ईयर्स के लिए हमारे लिए क्या है हार्मफुल है. द प्रेशर ऑफ नॉइज इन एटमोसफियर. जो ये साउंड का प्रेशर है, अनवांटेड साउंड का जो एटमोसफियर में उसे हम बोलते हैं नॉइज और sound pollution. That unwanted sound in the atmosphere is known as the sound pollution. How is it affect to us? It affect humans health. Humans की health को affect करती है and harmful to ears. हमारे कानों के लिए क्या है नुकसानदायक है. अगर हम ज़्यादा आवाज़ साउंड है लगातार कंटिन्यू सुनते रहेंगे तो हमारी कैपेसिटी क्या है वो कम हो जाएगी नॉर्मल सुनने की. So that's how they affect our health. Next is global warming. कुछ गैसेस ऐसी हैं हमें पड़ा है कि ब्लैंकेट ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमोसफियर. इस एटमोसफियर में कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और वाटर वेपर हो गए, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है हीट को ट्रैप करने की, हीट को घेर कर रखने की. मीन्स जब हीट के नीचे आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है तो उससे बाहर नहीं जा सकती. इसके कारण क्या होता है, इस हीट के कारण क्या है टेम्परेचर है वो अर्थ का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर ऐसी गैसेस हैं जो सन की हीट को होल्ड करके रख सकती हैं, उसे रिलीज नहीं होने देती बाकी स्पेस में. सो इसके कारण हीट को होल्ड करके रखने से क्या होता है टेम्परेचर है जो अर्थ का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ठीक है. अगर जब उनकी कंसंट्रेशन है, संगत कंसंट्रेशन मीन्स उसकी मात्रा है, अमाउंट है ऑफ गैसेस, उन्हीं गैसेस की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, जब इनकी कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाती है इन द एटमोसफियर में, इट लीड्स टू राइज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर. ये क्या करती हैं जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको क्या कर देती हैं इंक्रीज कर देती हैं. राइज हो जाता है मीन्स ऊपर उठ जाता है, उसका टेम्परेचर जितना भी पहले होता है उसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इस अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और जब ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर हैं, ये हीट को बाहर नहीं जाने देती तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम
ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इन तीनों गैसेस को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर को क्या बोलते हैं? वो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जब ये बाहर नहीं जाने देती हीट को, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस हैं हीट को होल्ड करके रखती हैं, उन गैसेस को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। So by doing this, the chapter is complete now. Thank you.